हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, कार्बन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। वीडियो नंबर 2 में लाया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। 25 क्वेश्चंस अपन ने वीडियो 1 में ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं विथ फुल डिटेल, फुल एक्सप्लेनेशन। आज के वीडियो में भी यही है, नए क्वेश्चंस हैं, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपन एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको वीडियो हर क्वेश्चन पे एक बार के लिए पॉज करके फटाफट खुद से आंसर सोचना है और चेक करना है कि आपकी नॉलेज कितनी सही है या आप कहां पे अभी भी लैक करते हो। उस अकॉर्डिंग आपको आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होगी, तो फिर आप उस पर वर्क करो और उसको रेक्टिफाई करो। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 26 आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? ये होता है C2H5OH। ये होता है इथेनॉल। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? C2H5ONA और साथ में रिलीज होगी क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। तो पहली बात, ऑक्सीजन के ऑप्शन को तो काट दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ठीक है, बन रहा है एक तो हाइड्रोजन, तो यानी कि मेरे लिए दो ऑप्शंस बच गए, ए और सी। अब मुझे इनमें से डिसाइड करना है कि सोडियम इथेनोएट है या सोडियम इथॉक्साइड है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना, ये है सोडियम और उसके साथ ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्साइड वर्ड की ट्रिक याद रख लो। सोडियम के साथ क्या है? ऑक्सीजन है ना जुड़ा हुआ, H अलग से नहीं है ना, सिर्फ O है, तो ये ऑक्साइड बोल दो, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। द सोप मॉलिक्यूल हैज। सोप मॉलिक्यूल, सोप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है टैडपोल स्ट्रक्चर, जो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेल और इस पार्ट को बोला जाता है हेड। टेल जो है ये वाटर को रिपेल करती है, इसलिए ये होती है हाइड्रोफोबिक। हेड वाटर से अट्रैक्ट होता है, इसलिए हेड होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक तो है हेड और हाइड्रोफोबिक है टेल। तो हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन कोवेलेंट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में होगा? विल कंटेन कोवेलेंट डबल बॉन्ड, है ना। देखो भाई, एक बार के लिए लगा कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत सारी जगह है ना। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? डबल बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्ड किस में है? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये तो आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें तो कोवेलेंट की बात ही नहीं आ सकती। ऑक्सीजन में ही डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सी कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है ना। ये हमको सही ऑप्शन लग रहा है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। आगे देखते हैं एक बार। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये सही है, ये प्रॉपर्टी होती है। कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी ऑब्वियसली होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर रिलेटिवली लोअर, ये भी सही है। ये तीनों तो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट होता है, लेड पेंसिल्स में यूज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में भी ग्रेफाइट ऑब्वियसली यूज होता है। प्रेशर वगैरह अप्लाई होके अमेरिकन डायमंड जिसको बोलते हैं वो बनते हैं। एंड यूज फॉर मेकिंग इंसुलेटेड प्लेट्स, ये ग्रेफाइट का यूज नहीं है। यहां पे ग्रेफाइट यूज नहीं होता है। ठीक है, नॉट यूज्ड। इंसुलेटेड प्लेट्स बनाने के लिए ग्रेफाइट यूज नहीं किया जाता है। बकमिंस्टर फुलरीन is an allotropic form of। बकमिंस्टर फुलरीन होता है C60। It resembles to a football kind of structure जिसमें हेक्सागन्स और पेंटागन्स दोनों शेप्स प्रेजेंट होती है, जिसको बकमिंस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। जो रूम टेम्परेचर पे ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ना तो ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा सॉफ्ट होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सकता है। तो यहां पे ये एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। और कौन सा एलोट्रॉप है? फाइनाइट एलोट्रॉप है। फाइनाइट एलोट्रॉप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स 60 कार्बन होते हैं। आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि एंडिंग में ENE या YNE मिलना चाहिए। ठीक है, तो ENE यहां पे है,
YNE यहाँ पे ये दोनों ही अनसैचुरेटेड है, तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ये तो प्रॉपर्टी है. हर होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का फर्क चलता है. जैसे हम बात करें मीथेन की, उसके बाद हम बात करें ईथेन की. चेक करो, एक कार्बन बढ़ा तो दो हाइड्रोजन बढ़े, तो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट करेक्ट. अब अगर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है तो एक कार्बन का मास होता है 12, दो हाइड्रोजन का मास हुआ टोटल में 2, तो ओवरऑल टोटल कितने का डिफरेंस चल रहा है? 14 का. मीथेन का जो भी मास होगा उसमें 14 ऐड करोगे तो अगला मास आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है. दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला, ये भी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है. सबका एक स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला होता है. लेकिन क्या होमोलोगस सीरीज में सब डबल बॉन्ड ही होते हैं? नो, उनमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है और ऑब्वियसली उनमें सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है. तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ प्रॉपर्टी. ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी नहीं है. Which of the following does not belong to the same homologous series? देखो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, डबल में +2 हो रहा है ना, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन. इन सब में एक ही रूल है, कार्बन का डबल करो +2 करो, हाइड्रोजन आ जाएंगे. यानी कि इन सब का जनरल फॉर्मूला ये है. लेकिन अब चेक करें लास्ट वाला क्या इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग, ये ऑप्शन है. नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्रोपेनोइक एसिड. प्रोप, ओइक एसिड, इससे दो बातें समझ में आई. 3 कार्बन है, ठीक है, और COOH की बात हो रही है. 3 कार्बन COOH, तो COOH देखो, COOH तो यहां है ही नहीं, ये रिजेक्ट कर दो. COOH यहां भी नहीं है, ये भी रिजेक्ट कर दो. यहां COOH है ना. और देखो यहां भी देखो, इन्होंने उल्टे ऑर्डर में लिख दिया. इधर भी COOH है, इधर भी COOH है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल काउंट करो तो इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो ये प्रॉप के लेवल पे नहीं जा सकता. लेकिन इसमें अगर काउंट करो तो ओवरऑल आप चेक करो 3 कार्बन है, यानी कि ये सही ऑप्शन है. ऑप्शन सी सही ऑप्शन है. नेक्स्ट, विच वन कैन शो एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो करते हैं. ठीक है, उनमें हम लाइक ब्रोमीन और हाइड्रोजन काइंड ऑफ जो है नॉन मेटल्स ऐड करते हैं और उससे वो क्या बन जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं. क्लियर यहां तक? तो यहां पे अनसैचुरेटेड कौन है? यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो होगा, मतलब जिसके नाम में ENE या YNE आ रहा है वो ही होगा. ठीक है, तो ENE, YNE, या अगर जनरल फॉर्मूला बात करें CnH2n. देखो सारी थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, इसलिए ना सीधा ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा हूं कि ये ऑप्शन है, नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूं यार. देखो डिटेल में कि अनसैचुरेटेड में क्या क्या देखो आपको याद रखना है. तो अब मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना है. देखो यहाँ ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, डबल से +2 हो रहा है. ये इथेनॉल है, ये भी सैचुरेटेड है, वो भी सैचुरेटेड है. क्यों? क्योंकि उसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, तो डबल से +2, इसमें डबल है, ये है अनसैचुरेटेड. और इसका अगर नाम है तो ये है ईथीन. ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है. नेक्स्ट, which one is an example of substitution reaction. Substitution कब होता है? When a high reactive element displaces a low reactive element from the compound. ठीक है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो सिमिलर हो गए, ये तो एडिशन रिएक्शन है. ठीक है, ये एडिशन कुछ भी नहीं है, यहां पे तो ऑक्सीडेशन होगा विथ नासेंट ऑक्सीजन. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है. ये जो है ये भी एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जाके जुड़ रहा है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है. इसमें यहां पे देखो कर दिया ना इसने सब्स्टिट्यूट, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी. विच इज डीनेचर्ड स्पिरिट. डीनेचर्ड स्पिरिट यानी कि हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ऐसा अल्कोहल विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है ना, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड स्पिरिट. ठीक है, तो इथेनॉल नहीं, इथेनॉल एंड मिथेनॉल यस, ये सही है.
इथेनॉल में बहुत कम ट्रेसेस मिथेनॉल के डालने से वो डीनेचर्ड हो जाता है। इतना ज्यादा मिथेनॉल नहीं डालते हैं, बहुत कम ट्रेसेस डालते हैं ताकि उसको बाद में निकालना भी आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इट इज नथिंग एल्स यार, ये इथेनॉल ही तो है। इथेनॉल भूल गए क्या, क्या होता है इथेनॉल, C2H5OH। तो इसको डीनेचर करने के लिए क्या क्या डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट, मिथेनॉल और पायरिडीन भी डाल सकते हैं। तो चेक करो चेक करो चेक करो, ये रहा पायरिडीन। ठीक है, डाइस भी डालते हैं क्या, यस। और मिथाइल अल्कोहल भी डालते हैं क्या, यस। मिथेनॉल ही तो है ये, और डाई भी डालते हैं ताकि उसमें कलर आइडेंटिफिकली ऐड हो जाए, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इन सबको हटाओ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इनमें से कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इनमें से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, ताकि हम उसको क्या कर सके, डीनेचर कर सके। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर बोथ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज एब्रेसिव्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये सही है। इनकरेक्ट की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, करेक्ट को टिक मत करिए ना, करेक्ट तो आपको एक से ज्यादा मिल जाएंगे यहाँ पे। कार्बन एटम इन ग्रेफाइट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम दोज ऑफ इन डायमंड। न्यूट्रॉन्स का क्या लेना देना, ये तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। न्यूट्रॉन्स का तो कोई लेना देना नहीं होता, प्रोटॉन्स का भी नहीं होता है। कार्बन एटम इन डायमंड ग्रेफाइट हैव 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सही है, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे कोवेलेंट होते हैं, ये भी सही है ना। लेकिन लेकिन ग्रेफाइट में तो 3 ही बॉन्ड होते हैं। ग्रेफाइट में 4 बॉन्ड कब से हो गए, ग्रेफाइट में तो हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है और 1 बॉन्ड को खाली छोड़ता है, यानी कि ग्रेफाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इनकरेक्ट है ना। तो अच्छा, ये भी इनकरेक्ट है यार, दे आर नॉट एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते टाइम या किसी काम को करते टाइम फिनिशिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे सैंड पेपर, ये एक तरीके का एब्रेसिव है, ये फिनिशिंग करते टाइम लास्ट में यूज किया जाएगा। पॉलिश, ये लास्ट में यूज करी जाएगी, एब्रेसिव है एक तरीके की। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट एब्रेसिव्स नहीं है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, What would happen if graphene is heated in sufficient supply of air? एयर की बात जहां हो रही है मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब यहां एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आ गया, ग्रेफीन, क्योंकि आपके कोर्स का नहीं है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ग्रेफीन की नॉलेज भी ले लो। जब कार्बन के हेक्सागन्स यानी कि 6 कार्बन आपस में एक चेन बना लेते हैं इस तरीके से, ये देखो, ये कार्बन इधर भी जुड़ गया, ठीक है, और ये इस तरीके से हेक्सागन्स बनना चालू हो गए। क्लियर, अब ये हेक्सागन इधर भी चेन बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, ग्रेफीन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ग्रेफीन। ये से इनफाइनाइट चेन बन जाएगी, हजारों कार्बन जुड़ जाएंगे, उसको ग्रेफीन बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप ग्रेफीन को हीट करोगे, किसी भी कार्बन के स्ट्रक्चर को, प्योर कार्बन के स्ट्रक्चर को जब हम हीट करते हैं, चाहे वो डायमंड या ग्रेफाइट ही हो, वो अगर प्योर कार्बन का है तो वो सिर्फ और सिर्फ CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट एग्रीगेट्स टू फॉर्म ग्रेफाइट, गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायमंड, CO2 गैस इज रिलीज, बिकम्स नॉन कंडक्टर। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये प्योर कार्बन का बना है, हीट करोगे तो फाइनली CO2 ही बनेगा। नेक्स्ट, गिवन स्ट्रक्चर्स आर, ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या है मुझे ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो आप 3 कार्बन है, इधर आप टोटल करो 4 कार्बन है, इधर आप देखो 4 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन्स, ओके, एंड हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन है 8। ठीक है, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 कार्बन ओवरऑल और 8 हाइड्रोजन। इधर क्या है, इधर है 4 कार्बन, ओके, एंड 10 हाइड्रोजन। इधर भी यही है, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। डबल से 2 ज्यादा का लॉजिक चल रहा है। आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ऑब्वियसली हैव सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि इन सब में एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, विच इज CnH2n+2। इस जनरल फॉर्मूले पे सारे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इथाइल प्रोपेनोएट? कितने बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, इथाइल प्रोपेनोएट में।
तो इथाइल प्रोपेनोएट क्या चीज है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला, जैसे इथाइल इथेनोएट था, अब वैसे ही इथाइल प्रोपेनोएट क्या चीज है? तो इथाइल इथेनोएट और इथाइल प्रोपेनोएट ये होता है, देखो, ठीक है, इथाइल प्रोपेनोएट। और वैसे अगर हम बात करें प्रॉपर फॉर्मूले की, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज, हम इसको कर दें CH3, ये बन गया इथाइल, और अब यहां बना दे प्रोपेनोएट, दैट इज C3H7। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मतलब एक तरीके से इनमें कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं मुझे ये बताना है, ठीक है ना। तो C के साथ 3 हाइड्रोजन्स, 1 कार्बन, ठीक है, फिर इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ओके, और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन का उधर कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इस कार्बन को हमने 3 हाइड्रोजन दिए, इसको 2 हाइड्रोजन दिए, इसको 2 हाइड्रोजन दिए, ओवरऑल 7 हाइड्रोजन हो गए। अब मुझे यहाँ पे क्या गिनने हैं कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। जितने बॉन्ड होते हैं उतने ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जितने बॉन्ड उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 17 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बॉन्ड्स, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। नई चीज इस क्वेश्चन में क्या है? इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला, एक और बात याद रखना, हम ये भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी पहले यहां मेंशन किया था। क्लियर? आप कैसे भी गिनो 17 ही आपका आंसर निकलेगा। कंपाउंड X इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन की ग्रुपिंग है इसमें। बर्न्ट लाइट इज जनरेटेड, हेयर द कलर ऑफ द फ्लेम इज येलो, ठीक है, फ्लेम का कलर है येलो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, हाँ, यानी कि सूट पार्टिकल्स। तो कंपाउंड X कैन नॉट बी, अगर येलो फ्लेम है इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड एल्केन नहीं हो सकता है, ठीक है, एल्केन नहीं हो सकता है। तो एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल प्लस 2 होते हैं हाइड्रोजन्स। तो यहां हो रहा है, देखो ऐसा डबल प्लस 2, यानी कि कंपाउंड X कैन नॉट बी, क्वेश्चन क्या है, कैन नॉट बी, तो कौन नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एल्केन है, ठीक है, और एल्केन में क्या है? ये हेक्सेन है, 6 कार्बन है ना, ये हेक्सेन है, ठीक है। बाकी इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, और इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि डबल से 2 कम जा रहे हैं यहां पे। क्लियर? आ गया समझ में? ओके, तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन X reacted completely with 1 mole of hydrogen gas in presence of a heated catalyst। 1 मोल हाइड्रोकार्बन का रिएक्ट कर गया किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अ हीटेड कैटलिस्ट, यानी कि हीट की प्रेजेंस में और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ X? देखो, हाइड्रोजन गैस से कौन रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन गैस से वो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है जो अनसैचुरेटेड होता है, ताकि वो क्या बन जाए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। तो मुझे ये पहचानना है कि इन सब में अनसैचुरेटेड कौन है। सैचुरेटेड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहां पे चेक करो आप, ये सैचुरेटेड है, ये इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, सिर्फ ये है जो अनसैचुरेटेड है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये है हमारे लिए कंपाउंड X, जिसने क्या करा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा और एक नया फॉर्मूला डेवलप करा। ओके, आ गया समझ में? तो आज के क्वेश्चन तो आई थिंक पहले वाले वीडियो से भी अपने जल्दी सॉल्व हो गए, यानी कि लॉजिक धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू हो चुका है। तो वीडियो में कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, टेस्ट योर स्किल के क्वेश्चंस भी आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। साथ में जितने भी यूनिक क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहो, वीडियो में डाउट है दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।